नमस्कार। जिन लोगों को भारत की ताकत पर शक था, आज उन लोगों के सामने वो खबर आई है जिनको सुनने के बाद उनकी जुबान से सिर्फ एक ही बात निकल रही है और वो है वाह, बहुत खूब। जी हाँ, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। मुझे यकीन है कि इस खबर को सुनने के बाद आपके दिमाग में भी एक बारी को ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वही पूर्व सैनिक हैं जिन्हें कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। लेकिन भारत की जबरदस्त कूटनीतिक दखल के बाद कतर ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद ना तो किसी देश को थी और ना ही कुछ देश ऐसा होना देना चाहते थे। आखिरकार कतर ने इन सभी पूर्व सैनिकों की सजा को माफ कर दिया है। अब आखिरकार इन पूर्व नौसैनिकों को कतर से रिहा भी कर दिया गया है। कतर की सलाखों में बंद 8 में से 7 पूर्व नौसैनिकों को भारत पहुंचा दिया गया है। ये इस समय भारत की सबसे बड़ी खबर है और इस मामले में भारत सरकार की कूटनीति वाकई में काबिल तारीफ है। इस मामले के पता चलने के बाद अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे थे। सबकी निगाह सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी और रक्षा मंत्री की तरफ थी। ऐसे में विपक्ष के बहुत से नेताओं के बयान भी सामने आए जिन्होंने भारत की ताकत पर सवाल उठाने तक का भी काम किया। कुछ दिन पहले लोकसभा में ओवैसी ने सरकार को चैलेंज देते हुए कहा था कि अगर आप सच में कुछ कर सकते हैं तो कतर में फंसे सैनिकों को वापस लाकर दिखाइए। अब ये किसे मालूम था कि सरकार चालाकी से ऐसी रणनीति बनाएगी या बना चुकी है कि हमारे पूर्व नौसैनिकों को कतर वापस भेज देगा। कतर के इस फैसले का भारत के विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया है। आज इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी को मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूं तो भारत और कतर के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है, साथ ही दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध भी है। ऐसे में भारत ने नौसैनिकों की गिरफ्तारी के बाद से ही इस मामले को लेकर कतर से कई तरह की बातचीत जारी रखी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिसंबर में कतर के अमीर शेख तामीम से दुबई में हुए COP28 सम्मेलन में इतर मुलाकात की थी। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के मसले पर भी बात की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस मीटिंग का जिक्र करते हुए बताया था कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर एक अच्छी बातचीत हुई है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व नौसैनिकों की रिहाई उस समय हुई है जब पिछले हफ्ते ही दोनों देशों के बीच एक खास समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत भारत कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा। ये डील अगले 20 सालों के लिए हुई है और इसकी लागत 78 अरब डॉलर है। भारत के पेट्रोनेट LNG लिमिटेड कंपनी ने कतर की सरकारी कंपनी से ये समझौता किया है। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस का निर्यात करेगा। इस गैस से भारत में बिजली, उर्वरक और CNG बनाई जाएगी। कतर में भारत सरकार का पक्ष रखने में दीपक मित्तल की एक बहुत ही खास भूमिका रही है। वो कतर में मार्च तक भारतीय राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। आपको बता दूं कि दीपक मित्तल वही डिप्लोमेट हैं जिन्होंने कुलभूषण यादव के मुद्दे पर पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीट लिया था और जाधव को फांसी की सजा को रोकने में भी कामयाबी हासिल की थी। इसके अलावा इन्होंने पहली बार तालिबान के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इन्हें स्पेशल मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है और इसी खूबी के लिए कतर की भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। बताया जा रहा है कि दीपक मित्तल के कई कतई अधिकारियों के साथ बहुत ही खास रिश्ते हैं, जिसका इस्तेमाल उन्होंने पूर्व नौसैनिकों की पैरवी के लिए भी किया, क्योंकि कतर में लोकतंत्र नहीं है, राजशाही है और शाह के पास किसी की भी सजा को कम करने या माफ करने का अधिकार होता है। एक तरफ जहां सरकार कतर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक रणनीतियों को अंजाम दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर भी इसके लिए काम किए जा रहे थे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मौत की सजा पाए पूर्व नौसैनिकों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी रिहाई को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने भी कहा था कि सरकार नौसैनिकों को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही है। यहाँ मैं रुककर एक बार आपको बताना चाहूंगी कि कतर की सरकार ने इन 8 नौसैनिकों के खिलाफ लगे आरोपों का खुलासा अभी तक नहीं किया है। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि इन पूर्व सैनिकों को संदेह में गिरफ्तार किया गया था। भारत सरकार ने आरोपों को लेकर तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने अपने नागरिकों के साथ
सही व्यवहार करने पर जोर दिया था। बता दूं कि जेल से रिहा हुए ये पूर्व सैनिक दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में काम कर रहे थे। कतर ने इस कंपनी को भी बंद कर दिया है। जिन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था उनमें कमांडर पुनेंद्र तिवारी, कैप्टन नवतेज, कमांडर वीरेंद्र कुमार, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश भी शामिल है। उम्मीद से बढ़कर भारत की ये शानदार जीत ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में भारत की तूती को बोलने के लिए मजबूर किया है। इस बड़ी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।